जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यूज़ लाइव टीवी में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे एक भी बड़ी खबर छूट ना पाए। पूरी जानकारी चाहिए तो अंत तक वीडियो देखना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगली बड़ी खबर के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। जानकारी आपको चाहिए तो अंत तक इस चैनल पर बने रहिए ताकि एक भी खबर आपसे छूट ना पाए। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के कुल तकरीबन 15,000 मरीज हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना अभी तक लगभग 495 लोगों की जानें ले चुका है, जबकि 2,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 2,334 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। राज्य में इस जानलेवा वायरस से मरने वालों की संख्या 205 हो गई है, जबकि 3,323 लोग संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में 340 लोग अब तक इस वायरस से ठीक हो गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 19,98,111 है। कोरोना वायरस का प्रकोप झेल रहे अमेरिका में संक्रमण के मामले शुक्रवार को 7 लाख का आंकड़ा पार कर गया है, जबकि 35,000 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है। इस महामारी का केंद्र सामने आए न्यूयॉर्क में 14,000 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है और अभी तक 2 लाख लोग संक्रमित पाए गए हैं। पड़ोसी शहर न्यू जर्सी में 78,000 से अधिक मामले सामने आए और 3,800 लोगों की जान गंवानी पड़ी। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वैक्सीनोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने का दावा किया है। प्रोफेसर गिलबर्ट ने वैक्सीन के सितंबर तक आ जाने का दावा किया है। चलिए अगली बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलने में भारी कमी आई है। नए मामले में भी 40% की गिरावट दर्ज की गई है। देश में कोरोना के 80% मरीज ठीक हो रहे हैं। एंटीबॉडी और RNA आधारित वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक विकास विभाग ने जिला प्रशासन को सूचित करने का आदेश दिया है कि लोग रमजान के दौरान अपने घरों में नमाज अदा करें ताकि कोरोना के मद्देनजर जारी लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए। 4 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद एयर इंडिया घरेलू उड़ान की सेवा शुरू करेगा। यह सेवा कुछ चुनिंदा रूटों में की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जो विदेशी नागरिक कोरोना वायरस के कारण भारत में फंसे हैं और उनका वीजा समाप्त हो गया है या होने वाला है, उनके आवेदन पर वीजा की अवधि 3 मई 2020 तक निःशुल्क बढ़ाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो सामने आ रही है इसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली में सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 1,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के 1,767 मामले हैं। इसमें से 67 केस कल आए थे। दिल्ली में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। 911 लोग बड़े अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 27 लोग ICU में हैं और 6 लोग वेंटिलेटर पर। उन्होंने कहा कि हमें 42,000 रैपिड टेस्टिंग किट मिल गई है। ट्रेनिंग चल रही है। जितने भी कंटेनमेंट जोन है वहां पर इसकी टेस्टिंग शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में 2001, मध्य प्रदेश में 69, गुजरात में 41, पंजाब में 13, दिल्ली में 42, तमिलनाडु में 15, तेलंगाना में 18, आंध्र प्रदेश में 14, कर्नाटक में 13, पश्चिम बंगाल में 10, जम्मू कश्मीर में 5, उत्तर प्रदेश में 14, हरियाणा में 3, राजस्थान में 11, केरल में 3, झारखंड में 2, बिहार में 2, असम, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में 1-1 लोगों की मौत हुई है। इस बीमारी से दुनिया भर में 22 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना घाट पर मजदूर इकट्ठा हुए, उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था कर दी गई है। उन्हें तुरंत शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। रहने और खाने की कोई कमी नहीं है। किसी को कोई भूखा या बेघर मिले तो हमें ज़रूर बताएं। उन्होंने कहा कि हम रोज 10 लाख लोगों को खाना खिलाते हैं। 75 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया है। हजारों बेघर के लिए छत का इंतजाम किया है। लोग इतने गरीब हैं, कई लोगों को सरकारी इंतजाम का पता ही नहीं चलता। थैंक यू मीडिया, ऐसे गरीब के बारे में हमें बताने के लिए।
शहर में ये सैनिटाइजर मशीन बच्चों के द्वारा बनाई गई है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने एक छोटे से जगह पर ऐसा काम किया और पब्लिक की सुरक्षा के लिए इस घड़ी में आप लोगों ने अपना टैलेंट दिखाया और बैंक के सामने भी लगाया और सारे ग्रामवासियों को फ़ायदा हुआ है और मैं शुभकामनाएं देता हूं और ऐसे ही आप लोग काम करते रहिए। धन्यवाद जी सर। ये अभी आप इसके अंदर गए और फिर आए बाहर, तो आपको क्या लगता है इससे कोई सुरक्षा हो पाएगी? बहुत सुरक्षा हो पाएगी। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने अरेंजमेंट किया है जी, बहुत ही अच्छा है। नीरज कुमार गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे कि जो आप तीनों ने मिल के काम किए हैं जी, बहुत ही अच्छा काम किया आप तीनों ने मिल के। ये हमें गर्व है कि हमारे यहाँ के, हमारे क्षेत्र के कुछ लोग ने इतने अच्छे काम किए हैं। 60 से ऊपर 100-120 लोग इसका प्रयोग कर चुके हैं। इसे देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी लोगों ने इसकी बधाई भी की है जी। एक बार आप जाकर दिखाइए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है अंदर जाने के बाद। ये देखिए काफी थोड़ा थोड़ा बूंद गिर रहा है, मतलब भीगने की कोई संभावना नहीं है इससे और कोई मतलब शरीर को कोई परेशानी नहीं होगा। इसमें कुछ ही मतलब काम की चीज ही है कि जैसे कि शरीर के आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें आपको क्या लगता है इससे कोई सुरक्षा होगी कुछ आपकी? इससे क्यों नहीं होगी, बिल्कुल सुरक्षा होगी। सुरक्षा के नाम के तो बनाया गया, तो सुरक्षा क्यों नहीं होगी इसमें, क्योंकि सुरक्षा वाली चीज ही मिलाई गई है। जन समूह के लिए बहुत अच्छा उपकरण है और इससे जनता का भलाई होगा जी। और जहाँ तक हमारा अनुमान है कि हर राज्य, हर देश, हर जगह में बच्चों इससे बनाएं अच्छे से अच्छे तरीके से, थोड़ा इसको और अच्छे सुचारू से बन सकता है। चलिए अगली बारी खबर के बारे में जानते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि इस संकट में आपातकाल राशन कार्ड जारी किया जाए। ये उन सभी के लिए हो जो इस लॉकडाउन में अन्न की कमी से जूझ रहे हैं। लाखों देशवासी बिना राशन कार्ड के पीडीएस का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अनाज गोदाम में सड़ रहा है, जबकि सैकड़ों भूखे पेट इंतजार कर रहे हैं। अमानवीय है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश के जिलों को हॉट स्पॉट जिले, नॉन हॉट स्पॉट जिले जहां मामले सामने आ रहे हैं और ग्रीन जोन जिला जहां कोई मामला सामने नहीं आया है में बांटा गया है। हॉट स्पॉट जिले वो हैं जहां ज़्यादा मामले आ रहे हैं या मामलों की बढ़ती हुई गतिविधि है। कोविड-19 से लड़ाई में अमेरिका ने दुनिया भर के तमाम देशों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएस एंड ने 508 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इमरजेंसी मदद का ऐलान किया है। हालांकि इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका ने भारत से बड़ी आर्थिक मदद पाकिस्तान को दी है। अमेरिकी ऐलान के मुताबिक कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए भारत को 5.9 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है, तो वहीं पाकिस्तान इससे तकरीबन दुगनी 9.4 मिलियन डॉलर आर्थिक मदद देने को ऐलान किया है। ऐसा तब जब भारत में हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने विशेष निवेदन पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात पर रोक के अपने फैसलों को पलटकर अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजने का फैसला किया है। अमेरिका यूं भूल गया कि भारत पाकिस्तान की तुलना में कहीं बड़ा देश है और दोनों देश की संख्या में जमीन आसमान का फर्क है। आपको बता दें कि अमेरिका में पाकिस्तान को दिए गए आर्थिक मदद में 2.4 मिलियन डॉलर रिफ्यूजी को मदद पहुंचाने का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगली बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई जिसमें कोरोना नेगेटिव आने वाले प्रवासी मजदूरों को घर वापसी की मांग की गई है। PIL में यह कहा गया है कि सरकार को प्रवासी मजदूर को उनके होम टाउन और गांव तक सुरक्षित यात्रा की उचित व्यवस्था करनी चाहिए और आवश्यक परिवहन उपलब्ध कराना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री की बैठक हुई।
बैठक में 20 अप्रैल के बाद छूट और राज्यों में पैकेज देने की चर्चा की गई। यह बैठक राजनाथ सिंह के आवास पर चल रही थी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, नरेंद्र सिंह तोमर और अन्य मंत्री भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कोरोना वायरस को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए पूरे देश में किए गए कार्यों का जायजा लिया। लॉकडाउन के बाद यूपी में बिना मास्क निकलने की इजाजत नहीं। कोरोना वायरस के मद्देनजर देश भर में फिलहाल लॉकडाउन है। सभी राज्यों में अपने अपने प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने का हर संभव प्रयास कर रही है। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसी के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के बाद यूपी में नागरिकों को मास्क लगाना होगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैसला किया है कि वह खादी के 66 करोड़ ट्रिपल लेयर मास्क बनाएंगी। यह बेहद सस्ते दामों पर मिलेगा। वहीं गरीबों को फ्री दिया जाएगा। प्रदेश में प्रत्येक नागरिक को 2-2 मास्क देने का विचार है। यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन के बाद भी बिना मास्क निकलने की इजाज़त नहीं होगी। बता दें कि शुरू से ही योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से संबंधित हर मामले पर सख्त कदम उठा रहे हैं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को किसी भी कीमत पर इंदौर नहीं बनने देंगे। योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में तबलीगी जमात के लोगों द्वारा महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की गई अभद्रता पर बेहद सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने ऐसे सभी लोगों पर रासुका लगाने का आदेश देते हुए कहा कि ये लोग न कानून को मानेंगे न व्यवस्था को, इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर के बारे में जानते हैं जो आपको जानना बहुत ही बेहद अहम और इम्पोर्टेंट है। मिजोरम स्कूल शिक्षा बोर्ड MBSE के कक्षा 12वीं के उन विषयों की परीक्षा आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया है जो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और लॉकडाउन के कारण स्थगित की गई थी। मिजोरम बोर्ड कक्षा 12वीं के ये परीक्षा 22, 23 और 24 अप्रैल 2020 को आयोजित की जाएगी। हालांकि विद्यार्थियों के विरोध तथा केंद्र द्वारा लॉकडाउन के तहत सभी शिक्षण संस्थाओं को 3 मई तक बंद करने का निर्देशानुसार पहले से ही जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद राज्य के शिक्षा मंत्री लाल छंदमा राल्टे ने परीक्षा शुरू करने की घोषणा की थी और यह भी कहा गया था कि परीक्षा को अब टाला नहीं जा सकता। मिजोरम बोर्ड ने 17 अप्रैल 2020 को यह अधिसूचना जारी किया था कि उच्च विद्यालय परित्याग प्रमाण परीक्षा में कला, विज्ञान और वाणिज्य विषयों के शेष विषयों की परीक्षा 22 से लेकर 24 अप्रैल तक होगी। ये परीक्षाएं राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। स्टूडेंट अपने पसंद और नज़दीक के किसी भी परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर के बारे में जानते हैं। कोरोना वायरस की बीमारी दुनिया के लिए महामारी बन चुका है। इस बीमारी से दुनिया भर में 22 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है। कई देशों में इस बीमारी का इलाज खोजने के लिए शोध चल रहा है। सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में शामिल ब्रिटेन भी इस देशों की फहरिस्त में शामिल है, जहां के वैज्ञानिक कोरोना का उपचार खोजने के लिए शोध कर रहे हैं। अब ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीनोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए गिलबर्ट ने वैक्सीन के सितंबर तक आ जाने का दावा करते हुए कहा कि हम महामारी का रूप लेने वाले एक बीमारी पर काम कर रहे थे जिसे एक्स नाम दिया गया था। इसके लिए हमें योजना बनाकर काम करने की जरूरत। प्रोफेसर गिलबर्ट ने इसकी टेक्निकल ट्रायल शुरू हो जाने की जानकारी दी और सफलता का विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इसकी 1 मिलियन डोज इसी साल सितंबर तक उपलब्ध हो जाएगी। ऑक्सफोर्ड की टीम इस वैक्सीन को लेकर आत्मविश्वास इतनी भरी है कि टेक्निकल ट्रायल से पहले ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले।